फिल्म की शुरुआत में हम दो दोस्तों को देखते हैं जो अमेरिका की काली रात में लंबी और सुनसान सड़कों पर पूरे मौज मस्ती के साथ अपनी कार में ट्रैवल कर रहे हैं। इसी मौज मस्ती के सफर के दौरान उनमें से यात्री साथी को बहुत तेज पेशाब आ जाता है, जिसकी वजह से ड्राइवर दोस्त को गाड़ी रोड के साइड लगानी पड़ती है। ड्राइवर दोस्त इस बात की शिकायत करता है कि दूसरा दोस्त अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा रहा, जिसकी वजह से उसे बार बार पेशाब लगती है। लेकिन यात्री दोस्त उल्टा उसे चुप करा कर रोड के साइड में जाकर पेशाब करने लगता है। वहीं ड्राइवर दोस्त कार में इंतजार कर रहा है। तभी पेशाब करने वाला कार की हॉर्न सुनता है। उसे लगता है कि ड्राइवर दोस्त कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर हॉर्न लगातार बजने लगता है। तब यात्री दोस्त पेशाब बीच में छोड़कर ड्राइवर दोस्त को देखने आता है। कार की लाइट जल रही है और हॉर्न लगातार बज रहा है और कार के चारों दरवाजे खुले हैं। यात्री दोस्त देखता है कि कार में कोई भी नहीं है। उसे ये बहुत अजीब लगता है। वह अपने दोस्त को आवाज़ लगाता है पर कोई जवाब नहीं आता। अब यात्री दोस्त कार के बाकी हिस्से में दोस्त को ढूंढता है और साथ ही कार के दरवाजे ही बंद करता है। तब कार की डिक्की बंद करते समय यात्री दोस्त कार पर 3 लाइनें देखता है जो उसे बहुत अजीब लगती है। अब यात्री दोस्त कार में बैठता है और ड्राइवर दोस्त को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन अभी भी कार में ही है। तभी यात्री दोस्त एक आवाज सुनता है जैसे कार पर किसी ने दस्तक दी हो। चारों तरफ देखने पर भी वहाँ कोई नहीं है। अब यात्री दोस्त परेशान होने लगता है कि उसका दोस्त फोन छोड़कर आखिर सुनसान रास्ते में कहाँ चला गया कि तभी कार का रेडियो अचानक बहुत तेज आवाज से बजने लगता है। यात्री दोस्त इससे काफी डर जाता है और फिर अचानक ड्राइवर दोस्त ऊपर से कार के बंद पर आकर जोर से गिरता है। इससे यात्री दोस्त काफी डर जाता है और जोर से चिल्ला देता है। ड्राइवर अभी भी जिंदा है। यात्री कुछ समझ पाता, कोई चीज ड्राइवर को वापस खींच लेती है। तभी कोई चीज कार के पीछे आके गिरती है। यात्री दोस्त उसे देखने जाता है तो वो उसके दोस्त की ही बॉडी होती है। यात्री दोस्त कार की तरफ भागता है। कार में बैठकर यात्री दोस्त दूर रोड पर एक इंसानी आकृति को देखता है। अब यात्री दोस्त कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है पर कार है कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही कि तभी दोबारा देखने पर वो आकृति अब कार के और भी समीप आ खड़ी हो जाती है। ये देखकर यात्री दोस्त काफी डर जाता है और कार भी स्टार्ट हो जाती है। यात्री दोस्त कार को बहुत तेजी से भगाना शुरू कर देता है। कार सुनसान रात में तेजी से भाग रही है। तभी यात्री दोस्त देखता है कि वो आकृति रोड पर आके खड़ी है। यात्री दोस्त को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। वो खुद पर ही हंसने लगता है कि तभी वो आकृति एक बार फिर रोड पर आके खड़ी दिखती है। अब वो गाड़ी और तेजी से चलाने लगता है पर फिर भी वो आकृति फिर से रोड पर आके खड़ी हो जाती है और इस बार कार जैसे उस आकृति को पार करती है। अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो अपना किराए का घर खाली कर रहे हैं। वो आपस में बात कर रहे हैं कि वो आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं और वो शहर की दम घोटू लाइफ को छोड़कर एक वैन में पूरी दुनिया घूमेंगे। ये वैन अंदर से चलता फिरता एक छोटा सा घर है। दोनों अब वैन के अंदर है। इसी दौरान लड़का लड़की को, जिसका नाम मैडी है, एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट खोलने पर लड़की बहुत खुश होती है क्योंकि ये वेस्ट के आधुनिक समाज के दार्शनिक बॉब रॉस का पुतला है। मैडी बताती है कि वो बॉब रॉस को बहुत मानती है और उसे एक इंस्पिरेशन की तरह देखती है। अब बॉब रॉस का पुतला डैशबोर्ड पर रखा है और मैडी एक इमरजेंसी मैसेज डिवाइस को सेटअप कर रही है। लड़का कहता है कि उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पास एक ताबीज है, एक ईसाई सेंट का, सेंट क्रिस्टोफर। इन्हें मुसाफिर का रक्षक भी कहते हैं। लड़के का परिवार हमेशा से उनका ताबीज साथ लेकर चलता था। अब लड़का वैन को रिवर्स में लेता है कि गली से निकलते ही एक कार टैक्सी से उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। और इस घटना पर मैडी बॉब रॉस के पुतले को देखकर जोर से हंस देती है और दोनों अपना सफर शुरू कर देते हैं। उनकी वैन हवा से बातें कर रही है और दिन रात अमेरिका की सड़कों पर अपनी आज़ादी का ऐलान करते हुए घूम रही है। अब हम मैडी को एक सैंड बीच पर समुद्र की हवाओं का लुत्फ उठाते हुए देखते हैं। उन्हें सफर करते हुए 6 हफ्ते हो चुके हैं। लड़का मैडी को बुलाता है और कहता है कि उनको अब चलना चाहिए। उनकी हॉट स्प्रिंग बात पर 6 बजे की रिजर्वेशन है और टाइम बहुत कम है। पर लड़की इसी दौरान एक बारबेक्यू पार्टी जाने का सजेशन देती है। पहले तो लड़का मना करता है, लेकिन मैडी के प्यारे चेहरे को देखकर मान जाता है। मतलब कौन ही मना कर सकता चेहरे को। इस चेहरे के लिए सभी लड़के जान दे देंगे। पर प्लान तब गड़बड़ हो जाता है जब रास्ते में लंबा जाम मिल जाता है। मैडी फोन पर बात कर रही है और उसे बताया जाता है कि अगर वो लोग 6 बजे तक टाइम पे नहीं पहुंचे तो रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगी, जो इस जाम में तो कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोनों उस रात के लिए वैन एक छोटे से कस्बे में पार्क कर लेते हैं। मैडी टेबल पे सेब निकाल कर रख रही है और इसी दौरान वो खिड़की से एक घर में एक हंसते हुए परिवार को देखते हैं और हम समझ पाते हैं कि मैडी भी एक घर और एक परिवार की जिंदगी चाहती है। जीवन में ठहराव उसे पसंद है। तभी लड़का वहाँ आता है और मैडी को वैन में की गई नई सजावट दिखाता है। लड़की उस सजावट को देखकर खुश हो ही रही होती है कि तभी कि टेलर मैडी को प्रपोज कर देता है। टेलर ये बताता है कि उसने प्लान किया था कि वो प्रपोज हॉट स्प्रिंग पर करेगा, लेकिन सब प्लान बिगड़ गया। इससे पहले कि मैडी अपना जवाब देती, वैन पर बहुत तेज दस्तक होती है। दोनों चौंक जाते हैं। टेलर खिड़की से देखता है
पर बाहर कोई नहीं है। तभी एक तेज रोशनी के साथ एक आदमी वहां आता है और टेलर को बोलता है कि शहर के बीच में कैंपिंग वैन नहीं पार्क कर सकते, उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। टेलर चैन की सांस लेता है और मैडी भी हंसते हुए टेलर के प्रपोज पर हाँ बोल देती है। टेलर खुशी से चिल्ला पड़ता है और वो वैन रात के अंधेरे में शहर छोड़ देती है और वो दोनों अभी अभी मिली खुशी में झूमते हुए अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। इस दौरान टेलर को नींद आने लगती है और वैन को मैडी चलाने लगती है। मैडी के हाथ में टेलर की दी हुई रिंग है। मैडी उसे देखकर गहरी सोच में है और वैन अपनी रफ्तार से चल रही है। मैडी देखती कि पीछे से तेज रोशनी के साथ एक कार आ रही है कि तभी मैडी के हाथ से रिंग नीचे गिर जाती है। मैडी कार चलाते हुए रिंग को उठाने की कोशिश करती है और जैसे ही मैडी रिंग उठाकर फिर से ड्राइवर सीट पर सहज होती है, एक तेज रफ्तार कार उसकी वैन के साथ चलने लगती है। वो कार जोर जोर से हॉर्न भी बजा रही है। ये वही कार है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उस कार में बैठा यात्री मैडी को इशारा करता है। इसी दौरान टेलर भी जाग जाता है। अब वो तेज रफ्तार गाड़ी वैन से आगे चली जाती है और दूर अंधेरे में कहीं खो जाती है। आगे जाने पर वो दोनों देखते हैं कि उसी कार का एक्सीडेंट हो गया है। मैडी वैन को रोक लेती है। इसी दौरान टेलर भी पुलिस को फोन कर देता है। मैडी देखती है कि उस एक्सीडेंट हुई कार से एक आदमी बाहर निकलता है। मैडी उसकी मदद के लिए बाहर आती है और वो उस आदमी के पास पहुंच ही रही होती है कि वो आदमी कार में वापस खींच ले जाता है। अब टेलर उस कार के करीब जाता है। मैडी बताती है कि एक आदमी बाहर तो निकला था पर किसी ने उसे वापस खींच लिया। टेलर कार के पास जाकर देखता है और बताता है कि कार में बस वही आदमी है। मैडी हैरान होती है। टेलर कार में घुसता है। ड्राइवर सीट पर बैठा घायल आदमी टेलर से हेल्प मांगता है। टेलर कुछ करता इससे पहले कि स्टीयरिंग व्हील में लगा बलून जोर से फूल जाता है, जिससे उस आदमी का आधा चेहरा फट जाता है। बाहर मैडी एक्सीडेंट हुई कार पर 3 लाइनों का निशान देखती है। फिर उसे अचानक एहसास होता है कि रोड साइड पर कोई और भी है। तो मैडी को वैन की टेल लाइट की रोशनी में पेड़ों के बीच एक आकृति नजर आती है और फिर गायब हो जाती है। मैडी परेशान होती है। मैडी ये बात टेलर को बताती है। तब टेलर टॉर्च की रोशनी में देखता है पर वहाँ कोई भी नहीं है। तब तक पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। टेलर पुलिस को हादसे की जानकारी देने लगता है और डरी हुई मैडी वैन में आकर बैठ जाती है। इसी दौरान मैडी को एहसास होता है कि उसके साथ वैन में कोई और भी है। मैडी पीछे मुड़कर देखती है पर अचानक से वो परछाई गायब हो जाती है। तभी टेलर भी आ जाता है। मैडी अभी भी इसी सोच में है कि उसने आखिर देखा क्या। अब मैडी होटल में बैठकर कैमरा की फुटेज देख रही है पर कैमरा रिकॉर्डिंग करप्ट हो चुकी है। अगली सुबह दोनों होटल से बाहर आते हैं और टेलर देखता है कि उसकी वैन पे 3 लाइनों वाला निशान बना हुआ है। मैडी बताती कि ठीक ऐसा ही निशान उस एक्सीडेंट वाली कार पर भी था। अब दोनों वैन मीटअप में पहुंचते हैं। ये वो जगह है जहां वैन को अपना घर बनाकर घूमने वाले अक्सर मिलते हैं। हर तरफ जश्न का माहौल है। टेलर सबसे मिल घुल रहा है। इधर मैडी देखती कि कल निकाले हुए फ्रेश सेब अब बुरी तरीके से सड़ चुके हैं। अब मैडी भी बाहर घूमने निकलती है। इस दौरान मैडी एक वैन के पास पहुंचती है जहां रोड के सफर में गुम हुए लोगों की तस्वीरें लगी हुई है। इन्हीं तस्वीरों के बीच मैडी एक स्केच को भी देखती है। तब मैडी एक बुजुर्ग महिला से मिलती है। महिला का नाम डायना है। वो बताती है कि वो सालों से वैन में घूम रही है। डायना ये भी बताती है कि वो फ्लैगस्टेप नाम की एक जगह पे जा रही है जो रेगिस्तान में है और वहाँ उसके एक दोस्त का रेस्टोरेंट है। इस दौरान मैडी डायना को लास्ट नाइट हुए एक्सीडेंट के बारे में बताती है। अभी तक मुस्कुराती हुई डायना सीरियस होकर मैडी से बात करती है और कहती है कभी भी सुनसान रास्तों पर मत जाना, रात में ड्राइव मत करना और अगर निकल जाओ तो कहीं भी रुकना मत। रास्तों पर इंसान नहीं होते, कुछ और होता है। ये कहकर डायना वहाँ से चली जाती है। अब टेलर और मैडी वैन के पास खड़े हैं और टेलर ने वैन पर लगे निशानों को ठीक करा दिया है। रात के जश्न के दौरान मैडी एक बार फिर उस आकृति को देखती है। अगले सीन में मैडी और टेलर एक जिम में हैं। मैडी जिम से बाहर निकलती है। उनकी वैन दूर पार्किंग में खड़ी है। मैडी वैन की तरफ बढ़ रही है कि अचानक ना जाने कहां से एक ट्रक हॉर्न मारते हुए मैडी के सामने से गुजरता है। मैडी बहुत डर जाती है। एक पल की देरी और मैडी ट्रक के नीचे होती। मैडी अपनी वैन की तरफ बढ़ती है। तभी से लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मैडी चारों तरफ देखती है पर कोई नहीं है। तब मैडी जैसी वैन की तरफ देखती है, वैन दूर खड़ी मिलती है। इस बात से मैडी थोड़ा परेशान होती है कि तभी मैडी के ऊपर लगी स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है। मैडी अंधेरे में ही वैन की तरफ बढ़ती है। तभी मैडी को एक बार फिर एहसास होता है कि कोई फिर से उसका पीछा कर रहा है। मैडी फिर से चारों तरफ देखती है पर सुनसान पार्किंग लॉट में कहीं कोई भी नहीं है और पीछे मुड़ने पर वैन एक बार फिर से दूर खड़ी हो जाती है। अब मैडी काफी डर जाती है और भागकर वैन की तरफ बढ़ती है और वैन में बैठ जाती है। अब मैडी कैमरा में देखती है पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तब मैडी मोबाइल में एक्सीडेंट वाली रात की फुटेज देखती है और जो फुटेज कल तक करप्ट थी आज वो ठीक हो गई। मैडी देखती है कि एक्सीडेंट वाली कार में जब वो कार वैन के नजदीक से गुजरती है उसमें वही आकृति बैठी होती है
जो मैडी को अब तक दिख रही थी। तभी वैन के हॉर्न अपने आप बजने लगते हैं। मैडी उन्हें किसी तरह बंद करती है। मैडी कार के कैमरा में उसी आकृति को पार्किंग लॉट में खड़ा देखती है और अचानक स्क्रीन बंद हो जाती है और जैसे स्क्रीन दोबारा चालू होती है एक भयावह चेहरा स्क्रीन पर दिखता है। मैडी भीतर से डर जाती है और पूरी वैन के ऊपर खटखटाने की आवाज आने लगती है। तभी वैन का पिछला दरवाजा खुलता है और मैडी सीट बेल्ट लगाकर वैन चालू करती है और वैन स्टार्ट ही नहीं हो रही। तभी वैन का दरवाजा बहुत तेज आवाज के साथ बंद हो जाता है। मैडी मुड़कर देखती है, वो डेविल एंटिटी अब वैन में खड़ी है कि तभी मैडी की सीट बेल्ट बेहद टाइट हो जाती है और वो डेविल एंटिटी मैडी की तरफ बढ़ने लगती है। मैडी बेल्ट खोलने की बहुत कोशिश कर रही है पर वो खुल ही नहीं रही है। तभी एंटिटी के हाथ मैडी के गर्दन पर आ जाते हैं। मैडी का दम घुटने लगा है। मैडी तब शीशे में उस डेविल का फेस देखती है। मैडी उस शीशे को तोड़ती है और डेविल के हाथ पे दे मारती है। डेविल चीख पड़ता है और मैडी खुद को आजाद कराकर वैन से बाहर निकल जाती है। टेलर भी तब तक वहां पहुंच जाता है। मैडी बताती कि वैन में कुछ तो है। टेलर देखने के लिए जाता है। इस दौरान मैडी को रोड पर सेंट क्रिस्टोफर का ताबीज मिलता है और मैडी समझ जाती है कि उस डेविल को इसी ताबीज से दर्द हुआ था। टेलर बताता है कि वैन में कोई भी नहीं है। मैडी बताती है कि किसी एंटिटी ने उसकी गर्दन दबाई थी और ये वही एंटिटी है जो उस रात एक्सीडेंट वाली कार में भी थी। पर मैडी कुछ प्रूफ नहीं कर पाती। टेलर मैडी को शांत करता है और दोनों सफर शुरू कर देते हैं। इसी दौरान टेलर बताता है कि टेलर का घर बचपन से ही उसके पेरेंट्स की लड़ाई की आवाज से गूंजता रहा है और वो हमेशा से उस घर से भाग जाना चाहता था। इसीलिए उसने इस वैन को ही अपना घर बना लिया और एकदम गो टू चार दीवारी में रहने की जगह घूमने का जीवन चुना। दोनों अब एक छोटी सी दुकान में हैं जहाँ सफर से जुड़ी हुई हर चीज है। यहाँ मैडी को एक किताब मिलती है जिसमें रास्तों की भूतिया कहानियां हैं। इसी किताब में मैडी कुछ सिंबल्स को देखती है। इन्हीं निशानों में होता है वो 3 लाइनों वाला निशान। इसका मतलब होता है यहाँ मत रुकना, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। दुकान से बाहर आकर दोनों देखते कि उनकी वैन पर वो निशान वापस आ गया है। वैन में मैडी उन्हीं निशानों के बारे में पढ़ रही है और इंटरनेट पे एक्सीडेंट के बारे में रिसर्च कर रही है। वहाँ उसे हर एक्सीडेंट हुई कार पे वही 3 लाइन वाला निशान दिखता है। साथ ही उसे वो स्केच भी दिखता है जो उसने वैन मीट में देखा था। तभी टेलर मैडी को वैन के बाहर बुलाता है। बाहर टेलर ने एक पर्दे पर फिल्म लगा रखी है। फिल्म देखने के दौरान मैडी टेलर को बताती है कि वो टेलर के साथ घूमना फिरना तो चाहती है पर वो ऐसे हमेशा नहीं रह सकती। उसे एक घर चाहिए। उसे कम से कम ये तो पता हो कि रात को वापस कहाँ लौटना है। वो बताती कि वो बचपन से ऐसी ही गाड़ियों में रहती आई है। उसके पास घर खेलने लायक कोई चीज नहीं है। वो बस एक ठहराव चाहती है और उसे लगता है कि उन दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि दोनों के रास्ते और दोनों के गोल्स अलग अलग हैं। ये सब बातें चली रही होती है कि स्पीकर से नॉइज आने लगती है कि तभी वहाँ की लाइट भी चली जाती है। वो दोनों पर्दे के पीछे किसी को देखते हैं। टेलर चेक करने के लिए पर्दे के पास जाता है। टेलर देखता है कि एक चेहरा पर्दे से उभर कर बाहर आ रहा है। टेलर पर्दा हटाता है और पर्दे के पीछे कोई भी नहीं है। अब टेलर भी परेशान होने लगा है कि तभी दोनों को जंगल से लकड़ियां चटकने की आवाज आने लगती है। मैडी प्रोजेक्टर उठाकर जंगल में उस आकृति को ढूंढने लगती है पर जंगल से आवाज तो आ रही है पर कोई दिख नहीं रहा है। तभी प्रोजेक्टर की रोशनी उस डेविल एंटिटी पे पड़ती है और वो एंटिटी जोर से घुराने लगती है। मैडी जोर से चिल्लाती है और टेलर मैडी को वैन में वापस खींच लेता है। अब पूरी वैन जोर जोर से हिल रही है। सामान नीचे गिर रहा है और टेलर और मैडी डरे हुए एक कोने में बैठे हुए हैं। दोनों वहां से चलने का फैसला करते हैं पर चाबी नहीं मिल रही। टेलर चाबी ढूंढने बाहर आता है पर चाबी वहां भी नहीं है कि अचानक चाबियों की आवाज जंगल से आने लगती है। टेलर चाबी लेने के लिए जंगल में जाता है। टेलर को चाबी एक झाड़ पर लटकी मिलती है। टेलर चाबी ले लेता है कि तभी वो एंटिटी टेलर पे हमला कर देती है। टेलर गिर पड़ता है। तभी मैडी टेलर को अपने साथ लेकर वैन में आ जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और एक होटल पर जाकर रुकते हैं। होटल में मैडी टेलर को उन निशानों के बारे में बताती है। उन निशानों से शुरुआत के यात्री आपस में बात करते थे और 3 लाइनों का मतलब है कि यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैडी ये भी बताती है कि ये एंटिटी उस एक्सीडेंट के बाद हमारे साथ जुड़ चुकी है। टेलर बोलता है तो ठीक है, हम वैन को बेच देंगे या जला देंगे, बात खत्म। मैडी बोलती है इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। वो एंटिटी हमारा पीछा करेगी चाहे हम कहीं भी जाए। अब मैडी टॉयलेट में जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इस दौरान उसकी नज़र दीवारों पर लगे स्टिकर पे पड़ती है। यहाँ एक स्टिकर फ्लैग स्टाफ का था। ये वही जगह थी जिसके बारे में डायना ने बात की थी। डायना वही लेडी थी जो वैन मीटअप में मिली थी और उसने मैडी को चेताया था। मैडी टेलर के पास पहुंचती है और बताती कि हमें डायना को ढूंढना चाहिए, शायद वो हमें कुछ बता दे। टेलर अभी निकलने की बात करता है पर मैडी बोलती कि डायना ने कहा था कि रात में सफर मत करना और अगर करो तो कहीं रुकना मत। इसलिए वो लोग अगली सुबह फ्लैग स्टाफ के लिए निकलते हैं।
इस दौरान मैडी रास्ते में एक एक्सीडेंट देखती है। दोनों अब आगे बढ़ते हैं। अब रात होने वाली है, पर मैडी कहती है कि हम रात होने से पहले पहुंच जाएंगे कि तभी वैन का टायर फट जाता है और वैन को रुकना पड़ता है। टेलर डिसाइड करता है कि हमें टायर बदलना होगा। दोनों अब टायर बदल रहे हैं और टेलर एक एक करके टायर का नट बोल्ट खोलकर जमीन पर डाल रहा है। पर टेलर देखता है कि नट बोल्ट जमीन पर है ही नहीं। नीचे झुककर देखने पर टेलर देखता है कि नट बोल्ट गाड़ी के नीचे चले गए हैं। टेलर गाड़ी के नीचे जाता है। इधर मैडी को उस एंटिटी का हाथ गाड़ी के दरवाजे पे दिखाई देता है। मैडी अब परेशान हो जाती है और डर से पीछे जाने लगती है कि एक हाथ ऊपर से आता है और मैडी को मुंह से पकड़ के उठा लेता है। अब टेलर देखता है कि मैडी अंधेरे में खींची चली जा रही है। टेलर उसे बचाने के लिए वैन के नीचे से बाहर निकलता है कि तभी वैन टेलर पे गिर जाती है और उसका पैर वैन के नीचे दब जाता है। पैर निकालने की वजह से टेलर का एक पैर काफी जख्मी हो जाता है। टेलर मैडी को ढूंढता है पर मैडी कहीं भी नहीं है। टेलर अब वैन का टायर लगाता है और मैडी को ढूंढने के लिए वैन लेकर निकल जाता है। इधर मैडी रोड पर है और वहाँ एक एक्सीडेंट हो रखा है। मैडी उस एक्सीडेंट वाली कार के पास जा ही रही होती है कि तभी टेलर वहाँ पहुँच जाता है और मैडी उसे गले लगा लेती है। पर मैडी को एहसास होता है कि वो टेलर नहीं है। मैडी देखती है कि वही डेविल है जो टेलर का रूप लेकर आया है। डेविल मैडी को रोड पर बैठा देता है। मैडी हिल भी नहीं पा रही और पीछे से टेलर की वैन तेजी से आ रही है। टेलर मैडी को रोड पे बैठा देखता है और जोर से ब्रेक लगा देता है और वैन ठीक मैडी के पास आकर रुकती है। अब दोनों वापस डायना से मिलने निकल जाते हैं। दोनों अब एक और वैन मीट पर पहुंचते हैं। वो दोनों वहां डायना के बारे में पूछते हैं पर कोई भी उन्हें डायना के बारे में नहीं बताता। कभी डायना वहां पहुंच जाती है। दोनों डायना से बात करते हैं और बताते कि डेविल उनके पीछे पड़ गया है। डायना बताती कि वो एंटिटी जो टाइलर और मैडी के पीछे पड़ी है वो नरक से आई है और सभी ट्रेवल उसे पैसेंजर कहते हैं। उसे लोगों को मारने में डराने में बहुत मजा आता है। एक्सीडेंट कराना जैसे उसके लिए मनोरंजन है। जिसकी भी गाड़ी पर वो निशान लगा देता है उसकी मौत कुछ दिनों में पक्की है। पर मैडी और टेलर अभी तक जिंदा है। इसका मतलब वो शैतान इन दोनों से खेल रहा है। इस पर टेलर पूछता है कि आप तो इतने सालों से ट्रैवलिंग कर रही हैं तो आपको कभी कोई क्यों नहीं मिला। इस पर डायना बोलती है क्योंकि वो सड़क पर नहीं रुकती, निशानों को फॉलो करती है। तब मैडी बताती कि उसने शैतान को चोट बताई थी जब उसने मुझ पर हमला किया था। मैंने उस पर एक शीशा देख के मारा था जिस पर सेंट क्रिस्टोफर का ताबीज लगा हुआ था। डायना फिर एक कहानी बताती है कि एक ट्रक ड्राइवर भी उस शैतान से बच गया था क्योंकि उसने सेंट क्रिस्टोफर चर्च में पनाह ले ली थी। अगर तुम भी बचना चाहते हो तो उसी चर्च में जाओ। टेलर डायना से उस चर्च का पता पूछता है। डायना बताती कि वो चर्च किसी भी मैप में नहीं आता, बस रेगिस्तान की सड़क पर चलते जाओ और निशानों पर विश्वास रख के उन्हें फॉलो करो। टेलर बोलता है ऐसे तो हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि रेगिस्तान बहुत बड़ा है, सैकड़ों सड़कें हैं और फिर हमें निशान देखना भी तो नहीं आता। इस पर डायना ना कहते हुए भी उन दोनों के साथ चलने को तैयार हो जाती है। तभी वहाँ एक तूफान शुरू हो जाता है। सभी लोग अपनी अपनी वैन की तरफ भागते हैं। टेलर मैडी भी वैन में घुसते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि डायना की वैन में वो शैतान आ गया है। वो शैतान डायना का सर पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ देता है। टेलर डरते हुए वहाँ से तेजी से अपनी वैन निकाल लेता है। अब दोनों एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। अब दोनों फैसला करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए हम वो चर्च ढूंढेंगे। टेलर ट्रक को फुल टैंक करता है और मैडी खूब सारे लॉकेट खरीद लेती है और टेलर उन लॉकेट्स को वैन की छत से टांग देता है। अभी मैडी वैन चला रही है और दिन हो रहा है। तभी एक पल के लिए मैडी की आंख लगती है और अचानक रात हो चुकी होती है। मैडी देखती है कि वैन का टैंकर जो फुल था वो भी खत्म होने वाला है, पर वो लोग अब भी आगे बढ़ रहे हैं। तभी मैडी रास्ते में एक बोर्ड देखती है जिस पर एक निशान बना है। मैडी बताती कि इस निशान का मतलब है कि इधर जाओ, पर वो निशान उन्हें रोड से दूसरी तरफ बीहड़ में जाने का इशारा कर रहा था। टेलर बोलता है कि अगर हम गए तो हमारे पास इतना पेट्रोल नहीं है कि हम वापस आ पाए, लेकिन मैडी सिर्फ इतना बोलती है कि विश्वास रखो और निशान फॉलो करो। इसके बाद मैडी वैन को बीहड़ में उतार देती है। वो दोनों बीहड़ में काफी अंदर तक चले जाते हैं। तभी एफएम बहुत तेजी से बजने लगता है और आवाज आती है कि तुम नरक में जाओगे। टेलर एफएम को बंद कर देता है। टेलर को तभी दूर एक और निशान दिखता है और मैडी वैन को निशान की दिशा में ही घुमा लेती है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक कच्ची सड़क मिल जाती है। अब दोनों को कुछ उम्मीद जगती है कि वो सही रास्ते पे हैं और दोनों सड़क पर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे जाने पर रास्ता खत्म हो जाता है। वहाँ भंगार पड़ी कार खड़ी है। टेलर नीचे उतर कर रास्ता दिखाने लगता है। मैडी वैन को टेलर के पीछे लगा देती है। अब वीरान बीहड़ में आवाज आने लगती है। मैडी देखते कि टेलर आगे जाकर रुक गया है। मैडी उसके पास पहुंचती है। टेलर मैडी को दिखाता है कि उनके सामने लाशें ही लाशें पड़ी हैं।
टेलर बोलते हैं कि ये सब उस शैतान का प्रपंच है जो हमें चर्च जाने से रोकना चाहता है। इसके बाद दोनों वैन में बैठ जाते हैं और टेलर मैडी को वैन आगे बढ़ाने को बोलता है और मैडी भी पूरे विश्वास के साथ वैन आगे बढ़ देती है। उनकी वैन अब कफन से ढकी हुई लाशों को एक एक करके कुचलती हुई आगे बढ़ रही है। मैडी ये सब करते हुए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है कि तभी वैन का पिछला दरवाजा खुलता है और वो शैतान पीछे खड़ा है। सारे ताबीज जो छत से लटके थे वैन से बाहर फेंक दिए जाते हैं। टेलर वैन में पीछे जाता है, दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन शैतान अब वैन में है। टेलर शैतान से लड़ने की कोशिश करता है पर शैतान टेलर को उठाकर वैन से बाहर फेंक देता है। अब शैतान मैडी की तरफ बढ़ता है पर मैडी वैन की रफ्तार बढ़ा देती है और अब उन्हें चर्च दिखाई देने लगता है और वैन रफ्तार में तेजी से चर्च की तरफ बढ़ती है। जैसे ही शैतान के हाथ मैडी की गर्दन तक पहुंचते हैं, मैडी जोर की ब्रेक लगा देती है और शैतान वैन से बाहर आके गिरता है। अब शैतान चर्च की जमीन पर है। शैतान का शरीर जलने लगा है। मैडी शैतान पर वैन से हमला करती है। शैतान वैन के बौने से लटक जाता है और मैडी वैन को तेजी से भगाते हुए चर्च में घुसेड़ देती है और सेंट क्रिस्टोफर की मूर्ति पर शैतान को दे के मारती है। शैतान दर्द से चिल्ला पड़ता है। मैडी को लगता है कि शैतान मर गया, लेकिन शैतान फिर उठ खड़ा होता है। इस बार मैडी वैन को पीछे लेती है और एक बार फिर शैतान पर वैन दे के मारती है। इस बार शैतान मूर्ति से टकरा जाता है तो मूर्ति टूटकर सामने झुक जाती है। मूर्ति के हाथ में एक डंडा लगा होता है जो वैन के सामने आ जाता है। तो मैडी एक बार फिर से वैन को पीछे लेती है और बोनेट पर लगे शैतान को मूर्ति से टकरा देती है और मूर्ति का डंडा शैतान के शरीर के पार हो जाता है। दूसरों को दर्द देने वाला शैतान इस बार खुद दर्द से तड़प उठता है। मैडी देखती कि अब वैन का तेल भी खत्म हो चुका है, यानी इस बार मैडी शैतान पर टक्कर नहीं मार पाती, फिर शैतान का खात्मा नहीं होता। अब शैतान का शरीर गर्म मोम की तरह पिघलने लगता है और शैतान फट जाता है। इससे पूरे चर्च में आग लग जाती है। मैडी वैन से बाहर निकलती है। वो अब आग से घिर चुकी है। तभी टेलर वहां आता है और मैडी को जलते हुए चर्च से बाहर निकालता है। वो दोनों अब चर्च के बाहर बैठे हैं। टेलर बोलता है कि उसकी वैन, उसका घर सब कुछ जल के राख हो गया और मैडी कहती कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और मैडी रिंग निकालती है और टेलर उसे वो रिंग पहना देता है, यानी वो रिश्ता जो टूटने वाला था उसे एक नई जिंदगी मिल जाती है। तब टेलर बोलता है कि उसने मैडी की बातों पर विचार किया है और उसे भी अब लगने लगा है कि उसे शादी करके एक स्थायी घर में रहना चाहिए और वो सुरक्षित भी होगा। इस बात पे मैडी मुस्कुरा देती है और ये फिल्म यहीं पर